सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों की इस वीडियो में खुशामदीद। हम लोग एक बार फिर से अपने चैनल पर लिए हैं एक न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो एजेंट फैक्ट्री के एग्जाम्स की और क्विज की। पिछली वीडियो में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टॉपिक वन को कवर कर लिया था अच्छे तरीके से, और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो मैंने खुद से बनाए थे वो आप लोगों को शो करवाए। और उस वीडियो पे जिन्होंने पीडीएफ लिंक भी बहुत लोगों ने मांगी, तो बड़ा अच्छा लगा देखकर कि आप लोग तैयारी कर रहे हो और इंटरेस्टेड हो। लेकिन अभी भी लग रहा है कि बहुत कम लोगों ने ये वीडियो देखी है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे जब देख लेंगे, या तो एंड में तैयारी कर लेंगे। तो मेरा इस बार ये कहूँगा कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो थोड़ी बहुत, ताकि एंड में आप लोगों को लिए मसला पैदा ना हो, क्योंकि गवर्नर हाउस अब बहुत दिनों बाद खुला है। और अब हो सकता है कि एक साथ हैकाथॉन भी सबमिट करवाने हों, एक साथ एग्जाम भी हो, एक साथ क्लासेस भी हों, तो सारा बर्डन एक साथ आए। तो इससे अच्छा है बंदा एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप वाइज कर ले। सही है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक टू पे आ जाएंगे, जो कि हमारा एजेंट फैक्ट्री में गेटिंग स्टार्टेड ओवरव्यू का है। और मतलब उसमें ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं। यहाँ पर इस टॉपिक का मतलब है कि आप लोग एजेंटिक एआई इंजीनियर दिन में कैसे बनेंगे, यानी महीनों में नहीं, सिर्फ दिन में किस तरह बनेंगे। यहाँ पर इसका पूरा इन डिटेल इसका लिखा हुआ है। और जो आप लोगों ने थीसिस पढ़ा था, तो थीसिस पढ़ने के बाद ही आप लोगों को बहुत सी हाउ नाउ आ गई होगी कि क्या है और इसके बारे में, मतलब इस टॉपिक इसके बारे में ये एजेंट फैक्ट्री बुक कहना क्या चाहती है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं। और सिलसिला उसी तरह रहेगा कि आप लोग मेरे को मतलब उसमें भेज सकते हो। अगर आप लोगों को ड्राइव की लिंक की ज़रूरत हो तो कमेंट में मांग लेना। मसले वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को कमेंट फ़ौरन रिप्लाई में दे दूंगा। सही है। तो अब हम लोग आज की वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं बताया हुआ है। इस टॉपिक में हमें इसके कुछ 7 कोर्सेज बताए गए हैं और उनके बारे में लिखा गया है कि आपको किस तरह पहला कोर्स करना है, दूसरा, तीसरा, और उसकी सारी डिटेल। तो ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा छोटा रहने वाला है आज की वीडियो का। और आज की वीडियो भी थोड़ी सी छोटी रहने वाली है। तो जो जो चैनल पर न्यू है वो फटाफट से पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले एग्जाम की तमाम वीडियोस आप लोगों के पास फौरी तौर पर पहुंच जाए बिना किसी दुश्वारी के। सही है। तो वीडियो के नीचे पहले तो लाइक फटाफट से हर जितने बंदे देख रहे हो जो व्यूज़ कर रहा है वो लाइक भी लाजमी करे और कमेंट भी लाजमी करे। अगर उसको पीडीएफ की लिंक की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकता है थोड़ी मेहनत के लिए। तो आज के कोर्सेज में ये पूरा एक इसका क्रैश है कि मतलब एजेंटिक एआई हम लोग कुछ दिनों में किस तरह बन सकते हैं और हमें महीने नहीं लगेंगे। तो ये वाली चीज़ों को आप लोग लाजमी पढ़ना। एक बार मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो इंग्लिश में नहीं आती उनको समझ, तो उर्दू में भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। और उर्दू में भी नहीं आ रही तो यहाँ से रोमन स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी वाली ज़बान। कि आपके पास एआई सीखने के लिए महीने नहीं, अच्छी खबर ये है कि आपको महीनों की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो यहाँ से अच्छी तरह है। जैसे आप लोग पढ़ोगे कि जिसने कभी काम बैकग्राउंड के साथ नई जॉब ज्वाइन की हो और सरवाइव किया हो, वो पैटर्न जानता है। पहले आप काम का ओवरव्यू लेते हैं, दूसरा आप वो चंद टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं जो वाकई जॉब करने के लिए क्रिटिकल होते हैं, तीसरा आप हर टॉपिक का वो 80% सीखते हैं जो रूटीन में इस्तेमाल होता है, काम शुरू करते हैं और बाकी चीज़ें रास्ते में सीखते जाते हैं। रेफरेंस मटेरियल हमेशा पास रहता है। इस बुक में वो रेफरेंस खुद बुक के चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर इस तरह लिखा गया है कि जब गैप आए तो आप उसे पढ़ सकें। तो ये मतलब आपका सफ़र और एजेंट फैक्ट्री के लर्निंग पाथ और हर चीज़ यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे इसके कुछ 7 मोड हैं, इन मोड्स को पढ़ो और यही मोड हमारे इस सेकंड वाले टॉपिक के हैं। सही है। तो इस तरह पेपर आप लोग का इंग्लिश में ही आएगा। एक मेरे को 2-3 क्वेरीज आई थी कि पेपर भाई इंग्लिश में आएगा तो फिर ये क्यों। तो भाई पेपर इंग्लिश में ही आएगा, उसका मसला नहीं है। ये तो हमें तरीका दिया है, इधर इधर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और बाहर वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, वाह भाई वाह। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग अपने डॉग को खोलने वाले हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर हम कुछ अपने MCQs इंपॉर्टेंट जो मैंने बनाया आज की वीडियो में वो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लर्निंग पार्ट, हाउ डज लॉन्ग टेक इट टू बिकम प्रोडक्टिव विद AI? इसका आंसर है हमारा 6 आवर्स। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर शिपिंग योर फर्स्ट डिजिटल FD? इसका आंसर है हमारा वीकेंड। हाउ लॉन्ग टू बिकम फ्लुएंट अक्रॉस द फुल एजेंट वैक्ट्री स्टैक? इसका आंसर है हमारा अ मंथ ऑफ फोकस इवनिंग। व्हाट इज द कोर्स पेडागोजिकल फिलॉसफी? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कवर द क्रिटिकल 80% स्टार्ट वर्किंग, पिक अप रेस्ट थ्रू रियल यूज। Why does 80-20 pedagogy work better than the comprehensive learning upfront? इसका आंसर है हमारा avoid burnout, get you shipping instead of spending month learning, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर what are the 3 layers of work in AI era? AI era में 3 तरह की लेयर्स हैं, पहले मॉडल, फिर डेटा और फिर कंप्यूट। नहीं, गलत, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी है इसका, यूज जर्नल एजेंट है, बिल्ड AI वर्कर है और असेंबल इनटू AI नेटिव कंपनीज है। सही है। व्हाट डज एवरी प्रोफेशनल एंगेजमेंट स्टार्ट विद? इसका आंसर है अ ह्यूमन डायरेक्टली विद अ जर्नल एजेंट, ऑप्शन नंबर बी। हाउ आर डिजिटल FTE, AI वर्कर एंड AI एम्प्लॉय रिलेटेड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेम आइडिया एम्फेसाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे मोड 1 मोड 2 के बारे में ज़्यादातर MCQs हैं क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ मोड्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहला मोड है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका आंसर है व्हाट इज फर्स्ट मोड? फर्स्ट मोड, ऑप्शन नंबर बी, एजेंट डज द वर्क, आउटकम काउंट डिलीवर्ड डायरेक्टली टू ह्यूमन। व्हाट इज मोड 2? मैन्युफैक्चरिंग। इसका आंसर है एजेंट बिल्ड अ वर्कर दैट द वर्क दैट डज द वर्क फॉर यू। हु शुड टेक मोड 1? इसका आंसर है एनीवन हु वांट AI टू हेल्प देम टू डू वर्क फास्टर। हु शुड पिक मोड 2? इसका आंसर है इंजीनियर और नॉलेज वर्क पेयर विद एन इंजीनियर। हमारे पास 13 नंबर MCQs आता है। व्हाट टूल फॉर मोड 1 इंजीनियर? इसका आंसर है ओपन वर्क। व्हाट टूल फॉर मोड 1 नॉलेज वर्कर? इसका आंसर है क्लाउड को वर्क और ओपन वर्क। व्हाट गवर्न्स मोड 1? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। What governed mode 2? इसका आंसर है 7 invariants of agent factory. In mode 2, what is the journal agent output? इसका आंसर है the worker that produce the outcome, not the outcome itself. यहाँ पर हम 18 नंबर MCQ पे आते हैं। What should absolute beginner start with? इसका आंसर है thesis, then core 1 and core 2, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टर पार्ट फॉर नॉलेज वर्कर? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फाउंडेशन, कोर 4 एंड कोर 5। स्टार्टर पार्ट फॉर इंजीनियर? इसका आंसर है हमारे पास कोर 3, ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टार्टर पार्ट फॉर वर्कफोर्स बिल्डर? इसका आंसर है इंजीनियर पार्ट, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट माइलस्टोन फॉर नॉलेज वर्कर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेप रियल नॉलेज वर्क विद AI। फर्स्ट माइलस्टोन फॉर इंजीनियर? इसका आंसर है हमारे पास शेप योर फर्स्ट डिजिटल FTE। फर्स्ट माइलस्टोन फॉर वर्कफोर्स बिल्डर? इसका आंसर है हमारे पास गवर्न AI वर्कफोर्स डिप्लॉयड टू क्लाउड, ऑप्शन नंबर सी। फास्टेस्ट पार्ट टू शिप डिजिटल FTE? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टाइम फॉर मोड 1 प्रोडक्टिविटी विद AI? इसका आंसर है हमारे पास 5 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए। टाइम फॉर मोड 2 मिनिमम टाइम फॉर मोड 2 क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 12 आवर्स। और टाइम फॉर मोड 2 फुल? इसका आंसर हमारे पास 25 आवर्स। और एजेंट फैक्ट्री मास्टरी के लिए कितना टाइम लग सकता है? 45 आवर्स में हमारा ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अब ये भी आपके यहाँ सवाल आ सकता है कि व्हाट इज कोर्स 1, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ही कुछ आज का इस तरह का है तो उनमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे ये व्हाट इज 1 इन एजेंट फैक्ट्री लर्निंग पार्ट, तो आपको लिखना है बिगिनर। तो ये सिंपल सिंपल सवाल दिखने में लग रहे हैं लेकिन ये कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। तो व्हाट इज कोर्स 1? कोर्स 1 से AI प्रॉम्प्टिंग 2026। AI प्रॉम्प्टिंग हमारा थर्ड टॉपिक होगा जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा पहला काम खत्म, यानी पहला MCQs की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सही है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, व्हाट इज कोर्स 2? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू थिंक इन AI एरा। हु मस्ट कंप्लीट फाउंडेशन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवरीवन बिफोर पिकिंग अ मोड। व्हाट इज कोर्स 3? कोर्स 3 में क्या है? कोर्स 3 है 90 मिनट का जिसमें 15 कॉन्सेप्ट हैं क्लाउड कोड और ओपन कोड के इंजीनियर्स के लिए। कोर्स 4 में हमारे पास क्लाउड कोवर्क का प्राइमर है। कोर्स 5 में हमारे पास यहाँ पे 90 मिनट है जो 7 प्रिंसिपल ऑपरेटिंग डिसिप्लिन फॉर एनी जर्नल एजेंट। व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स इन कोर्स 5? कौन से 7 प्रिंसिपल है? ऑप्शन नंबर बी है बैचेस की, कोड एज इंटरफेस, वेरिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, परसिस्टेंट, कॉन्स्टेंट एंड ऑब्जर्वेबिलिटी।
इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ फेज पर, जहाँ पे वर्क फ्लो है कोर्स 5 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोर, प्लान, इम्प्लीमेंट, कमिट। व्हाट इज कोर्सेज? कोर्सेज हमारा पर्सनल या एम्प्लॉय पर है। व्हाट डज कोर्सेज कवर? कोर्सेज में हमें क्या कवर करवाया गया है? हमें कस्टम स्किल्स, एमसीबी टूल्स, हार्ड ब्रेक टास्क एंड एजीपी स्पॉन डेमो। हाउ मेनी मूव्स इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट? टोटल 7 मूव्स हैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अंदर। कोर्स 7 हमारा है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का प्राइमर। और इस कोर्स 7 का प्री रिक्वेस्ट किया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोर्स 3 आप लोग। अब देखो यहाँ पर अगर कोर्स 3 नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पर कोर्स 3 का नाम भी लिखा सकता है, जो कि था क्लाउड कोवर्क था मेरे ख्याल में, या फिर क्लाउड था। व्हाट इज कोर्स 8? कोर्स 8 का है 4 आवर वर्कशॉप। कोर्स 8 से हमें क्या लर्निंग पार्ट मिलेंगे? मतलब उसका ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट इज कोर्स 9? कोर्स 9 हमारे पास कौन सा है? उसका नाम है वर्कर इन इंजेस ऑपरेशनल इन्वेलप। और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसके अंदर? कॉन्सेप्ट्स हैं ड्यूरेबिलिटी, इवेंट, मेमोराइजेशन, कंकरेंसी, रिप्ले, HITL गेट। कोर्स 10 हमारे पास जो क्या आता है पेपर क्लिप हैंड ऑन कोर्स, ऑप्शन नंबर बी। उसमें हमें सिनेरियोज किस तरह वो करे जा रहे हैं, उसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हायरिंग, अप्रूवल, स्वैपिंग वर्कर, SQL क्यूरी। इसके बाद हमारे पास कोर्स 11 आता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 15 कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमें 7 डिसीजन ऑन डायनेमिक वर्कफोर्स कराया गया है। व्हाट डज कोर्स 11 में क्या पढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर बी है डिटेक्ट गैप, प्रोविजन डायनेमिकली, हेडिंग एज स्केलेबल फंक्शन। व्हाट इज कोर्स 12? कोर्स 12 इज अ हाफ डे ऑन ऑनर आइडेंटिक AI हैंडलिंग अप्रूव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम कोर्स 12 सॉल्व। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं कोर्स 12? ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं ऑन बॉटल नेक आइडेंटिक AI रूटीन अप्रूवल। व्हाट इज कोर्स 13? कोर्स 13 इज ऑप्शन नंबर बी, 4 ट्रैक, रीडर, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। 9 लेयर पैरामीटर इन कोर्स 13, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये टोटल 9 लेयर्स का है। टूल फॉर, कौन कौन से टूल्स यूज किया जा रहे हैं? ओपन एआई का ईवेल, DBWell, रेगस एंड फ्योनिक्स, ये 4 तरह के टूल्स यूज किए जा रहे हैं। 56 पर आ जाते हैं, वीकली रिक्रूअल इन कोर्स नंबर 13, फेज टू रिग्रेशन टेस्ट प्रमोशन कीप स्वीट अलाइव। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोर्स 4 हमारे पास जो क्या आता है कि कोर्स 14 में क्या करा जा रहा है? कोर्स 14 में शिप एवरीथिंग करा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है हमारा। प्रोडक्शन पार्ट इन कोर्स 14, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट इज कोर्स 15? कोर्स 15 में हमें चूजिंग एजेंटिक आर्किटेक्चर पैटर्न सिलेक्शन बाय फिट, ये हमें कराया जा रहा है। इसके बाद कुछ एडवांस, सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया यार, सही है। कुछ 60 नंबर MCQs। हाउ मेनी कोड पैटर्न इन कोर्स 15? कितने कोड पैटर्न कवर करवाए गए हैं? इसमें 4 कोड पैटर्न कवर करवाए गए हैं, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन आगे हमारे पास कोर्स 16 में क्या करवाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें पेमेंट अनेबल एजेंट, ACP, AP2, X40 2 एंड MPP प्रोटोकॉल्स पढ़ाया गया है। कौन से 4 पेमेंट प्रोटोकॉल्स हैं? ये 4 तरह के पेमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डू द 4 पेमेंट लेयर रिप्रेजेंट? ये 4 पेमेंट लेयर रिप्रेजेंट करती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्कवरी, ऑथराइजेशन, कॉमर्स एंड सेटलमेंट। व्हाट इज अवेलेबल आफ्टर द कोर्सेज? references, cheat sheet, fundamental and glossary. What is agentic engineer fundamental? Option number B, 45-minute primer on design, shipping and operating agent system. What you will not have after this section? Option number B, notes and theory. What is the key difference from AI courses? Option number B, you finish with working AI 4. How are the chapters used after course reference to read for when stuck in real world? और यहाँ पे आ गया है सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट MCQ है कि व्हाट डू यू लर्न इन द कंप्लीट पार्ट? आप लोगों ने पढ़ा गया, ये सवाल तो मेरे हिसाब से आएगा ही कि यूज जनरल एजेंट, डिप्लॉय डिजिटल FTE, कनेक्टिंग नर्वस सिस्टम, वर्क फॉर हायर इट सेल्फ, रीड योर सेल्फ, प्रूविंग ट्रस्टवर्दी विद ईवेल। और यहाँ पे हमारे टोटल 70 MCQs हैं। ये क्या था इम्पोर्टेंट, बहुत हार्ड MCQs नहीं थे। आज की वीडियो बहुत ही छोटी थी और बहुत ही नॉर्मल MCQs थे, क्योंकि हमें सिर्फ ये, इसमें तो मैं साफ कहता हूँ कि हमें सिर्फ रट्टा लगा देना है कि कोर्सेज के नेम याद करने हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और उनसे हमें फ़ायदा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है, ये हमें याद कर लेना है। और ये हम लोग ये जब पढ़ेंगे ना, आप लोग जब अपना पढ़ोगे घर में बैठ के, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पूरी चीज़ याद हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा था कि हमारा एक टॉपिक थोड़ा आसान था।
तो ये थी हमारी आज छोटी सी शॉर्ट, नहीं बोलूँगा मतलब नॉर्मल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने अपने पार्ट 2 यानी कि एजेंट फैक्ट्री बुक के फर्स्ट एमसीक्यू जो कि हमारा होने वाला है, उसका सेकंड पार्ट गेटिंग स्टार्टेड ओवरव्यू को कंप्लीट किया है। और इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा प्रॉम्प्ट के ऊपर होगा वो, तो वो तो लाजमी बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। और अगर किसी को पीडीएफ की लिंक की ज़रूरत हो तो कमेंट लाजमी कर देना, रिप्लाई में आप लोगों को ड्राइव की लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी पहली वाली वीडियो को मत छोड़ना, इस वीडियो को लाजमी देखो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लगा सकता, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बनानी लिंक लगाने में कुछ इशू आता है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं लगा सकता, तो आप लोग लाजमी से खुद से ही देख लेना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।